हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं उससे हम HPGK के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे हमें हेल्प मिलेगी हमारे आने वाले पेपर में। क्योंकि देखिए, जो हमारे कमीशन है, अब हमारा जो जितने भी एग्जाम है अब तक वो कौन ले रहा है, अगर हम देखें 2021 के बाद, तो वो कौन ले रहा है, हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यानी कि कमीशन चेंज हुआ है, तो हमें क्या है, अपने देखना पड़ेगा जो कमीशन है वो कैसे कैसे सवाल हमारा डाल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आपने अगर आज देखा होगा तो हमारे जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है उनके भी अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया गया है। यानी अब ये भी कुछ समय बाद क्या लेने लग जाएगा, एग्जाम लेने लग जाएगा। तो यानी कि हमारे को इससे पहले भी देखना होगा कि ये वाला जो इसका प्रीवियस था वो कैसे पेपर लेता था। तो हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे इन प्रीवियस ईयर सवालों से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सूही मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछा है सिंपल सा सवाल कि जो सूही मेला है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, चंबा। वीर बिलिंग इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर, देखिए किसके लिए, हैंड ग्लाइडिंग के लिए। तो अगर आप लोग आजकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या था लगा हुआ, वर्ल्ड चैंपियनशिप लगी थी। किसके लिए, यहाँ पर दुनिया भर से क्या आए थे, पैराग्लाइडिंग के लिए लोग आए थे, और ये वर्ल्ड के तौर पे आए थे, यानी कि पूरी दुनिया से आए थे। ऐसा नहीं था कि हिमाचल के थे, पूरी दुनिया से आए थे। और इसने क्या दिया, बीर पिलिंग को एक अलग पहचान दी। तो इससे यहाँ से सवाल आने की संभावनाएं अब थोड़ी बढ़ चुकी है। क्यों, क्योंकि ये करंट में भी था और बड़े लेवल पे था, इंटरनेशनल लेवल पे हिमाचल प्रदेश का बीर बिलिंग गया। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से जो सवाल आएंगे वो थोड़े बन सकते हैं। तुम्हारे को पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्या क्या होता है या हो सकता है। स्पीति इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो देखिए, ये फिर से सवाल जो है हमारा रिपीट हुआ। हमने पिछले 2 लेक्चर पहले भी ये सवाल किया था। तो किसकी है, सतलुज की है। ठीक है, मानतलाई लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो मानतलाई झील है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए, अगर हमने झील वाला पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तो जो मानतलाई है वो हमारा कहाँ है, कुल्लू में है। कहाँ है, कुल्लू में है। और जो मानतलाई झील है वो किसका स्रोत है, तो वो है हमारी पार्वती नदी का। किसका, पार्वती नदी का। ये हो गया हमारे पास। अगर हम आगे देखें, दानवीन वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो दानवीन घाटी है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो देखिए, ये जब जो सवाल आया था तब ये गूगली सवाल भी फेंका था किसने, कमीशन ने, क्योंकि उस वक्त तक ये फैक्ट किसी को पता नहीं था ज़्यादा। तो ये कहाँ पर है, लेकिन अब जब भी आप किसी भी नोट से या बुक में पढ़ेंगे तब ये सवाल अब आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है हमारा, बिलासपुर में है। कहाँ पर है, बिलासपुर में है। नरसिंह टिब्बा चोटी हिमाचल प्रदेश को के किस जिले में स्थित है। जो नरसिंह टिब्बा चोटी है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आप देख रहे होंगे ये वाला जो सवाल है ये पहले भी पूछा गया है। तो ये कहाँ है, हमारे चंबा में है। शिमला के निकट किस स्थान पर गोल्फ कोर्स है। तो देखिए, शिमला के निकट क्या पूछा है कि किस स्थान पर गोल्फ कोर्स है। तो ये क्या हमारा, नालदेहरा में। कहाँ है हमारा, ये नालदेहरा में है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। गोहर उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, ये पूछ रखा है इन्होंने कि गोहर जो सब डिवीजन है इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, इससे क्या होता है कि जो लोग मंडी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो नहीं रहते, जो इससे अवगत नहीं है, उन्हें क्या होगा, थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ से अगर हम नोट डाउन कर लेंगे, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में बैठ जाएगा तो हम गलत नहीं करेंगे। कहाँ पर है, मंडी में है। फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉस, वो कौन थे, हमारे जस्टिस JN बनर्जी। कौन थे, जस्टिस JN बनर्जी। और देखिए, TV टाटाचारी का नाम 3-4 बार ऑप्शन में आपको देखने को मिला है। जब भी अगर आपने पिछले 4 लेक्चर की सीरीज देखी होगी तो यानी इनका नाम इंपॉर्टेंट है, हमारे को पता होना चाहिए। TVR टाटाचारी कौन थे, तो लोकायुक्त थे। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पास इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर पहाड़ी दर्रा कौन सा है, तो कौन सा है वो, प्रांगला। कौन सा है वो, प्रांगला। ठीक है, कौन सा है, प्रांगला है। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन को, कि जो कुंजुम है वो क्या करता है, देखिए अगर हम कुंजुम की बात करेंगे तो वो लाहौल को क्या करता है, स्पीति से कनेक्ट करता है। ठीक है, लाहौल को स्पीति से कनेक्ट करता है। बारालाचा, बारालाचा कहाँ है, बारालाचा हमारा लाहौल रीजन में है। जो किसके लिए वो फेमस है, बारालाचा की यहाँ से ये सोर्स है किसका, चंद्रभागा नदियों का। ठीक है, रोहतांग पास कहाँ है हमारे पास, लाहौल और कुल्लू के बॉर्डर पे है। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा। उसके बाद स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील, क्या पूछा गया है, कृत्रिम झील। तो वो कौन सी है, देखिए अगर ऑप्शन देखिए, चमेरा क्या है हमारे पास है मैनमेड है, कृत्रिम झील है। पंडोह कृत्रिम झील है। गोविंद सागर कृत्रिम झील है। महाराणा प्रताप सागर। तो अगर हम देखें इनमें से सबसे छोटी पूछा गया है तो वो कौन सी है, पंडोह। कौन सी है हमारे पास, पंडोह है। और सबसे बड़ी
कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर। ये कहाँ है हमारे? ये हमारे पास गोविंद सागर बिलासपुर में, ठीक है। और सबसे बड़ी अगर हम पूछे नेचुरल जो लेक है वो कौन सी है, नेचुरल जो झील है वो कौन सी है, प्राकृतिक झील, वो है हमारी रेणुका झील, ठीक है। ये हो गया, हमारे को पता चल गया। द ट्रीटी ऑफ संगौली वॉज साइन बिटवीन ब्रिटिश एंड, संगौली की जो संधि थी वो किस किस के बीच में हुई थी? तो वो हुई थी हमारे पास अंग्रेजों और गोरखा के बीच में, ठीक है, अंग्रेजों और गोरखा के बीच में हुई थी। और इससे एक और सवाल आता है, जो ये संधि साइन हुई थी वो किन दो व्यक्तियों के बीच में हुई थी? क्योंकि कईयों को लगता है कि संगौली की संधि है और गोरखों के साथ हुई है तो अमर सिंह थापा का नाम आएगा, लेकिन उस संधि में वहां पर अमर सिंह थापा जी नहीं गए थे, कोई और गए थे। तो आपको नाम उनका पता होना चाहिए। अगर आपको पता है और कभी भी आप इस वीडियो को देखें तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसका आंसर क्या लगता है, अगर आपको पता है तो, ठीक है। बहादुरपुर फोर्ट वाज द समर पैलेस ऑफ विच राजा ऑफ बिलासपुर, ठीक है। जो बहादुरगढ़ किला बिलासपुर के किस राजा का ग्रीष्म काल का महल था? तो देखिए वो किसका था? वो विजय चंद जी का था। किसका था? विजय चंद जी का। ये हो गया। तारीख रियासत सिरमौर किताब किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? वो रणजौर सिंह जी ने। किसने लिखी थी? रणजौर सिंह जी ने। देखिए ये जो बुक है ये भी जान जाने कितनी बार पूछी गई है, तो हमारे पास क्या हो गया कि इस बुक को हमारे को याद करना जरूरी है, ठीक है। एनआईटी इज लोकेटेड इन एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर एनआईटी स्थित है? तो हमारे को पता है हमीरपुर में। कहां पर है? हमीरपुर में। आंध्रा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो शिमला जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी ना जाने कितनी बार पूछा गया है। पहाड़ी भाषा की लिपि क्या है? तो वो है हमारे पास टांकरी। क्या है हमारे पास? टांकरी है। चोला और डोरा निम्नलिखित में से किस जनजाति का पारंपरिक परिधान है? तो ये पूछा गया है, चोला एंड डोरा। देखिए अब कमीशन ने एक सवाल पूछ लिया कि किस जनजाति का ये पारंपरिक परिधान है। यहां से क्या पता चल गया हमारे को कि जो चोला और डोरा है ना वो पारंपरिक परिधान है, ठीक है, पारंपरिक परिधान है यानी ट्रेडिशनल ड्रेसेस है। अब कमीशन क्या दे सकता है आपको? यहाँ पर दे देगा आपको ऑप्शन में ड्रेसेस है, फेयर्स है, ऐसे ऐसे ड्रामा है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पहचानना होगा कि जो चोला एंड डोरा है वो है क्या? वो है हमारे गद्दी ट्राइब के, ठीक है। किसके हैं? गद्दी जनजाति का। हिमालय की अजंता के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो वो है हमारा ताबो। किसको जाना जाता है? ताबो को जाना जाता है। और एलोरा किसको बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश का मसरूर रॉक टेम्पल को बोलते हैं। ये हो गया। कसोल गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो है हमारा कसोल कुल्लू में स्थित है। नबाही देवी टेम्पल जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? तो वो है हमारे सरका घाट में। कहां पर है? हमारे सरका घाट में। अगर हम देखें निक्का जो चित्रकार किस रियासत के दरबार से जुड़ा था? तो वो जुड़े थे हमारे चंबा से। किससे? चंबा से। कहां से जुड़े थे? चंबा से। निक्का कहां से जुड़े हैं? हमारे चंबा से जुड़े हैं। गग्गी और महुआ लोकगीत किस क्षेत्र से जुड़े हैं? देखिए गग्गी और महुआ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ये लोकगीत है, लोकगीत है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कहां से जुड़े हैं? हमारे बिलासपुर से जुड़े हैं। ये हो गया। अब अगला देखें, कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिलों को जोड़ता है? ठीक है, द्राटी देखें हम तो द्राटी हमारे को पता है चंबा को पांगी से जोड़ता है, यानी ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा सही, ये तो नहीं हो सकता। अब उसके बाद आता है तोरी, चलिए ये नहीं पता हमारे को, इसको छोड़ दीजिए। दुलची, दुलची हमारा क्या करता है? मंडी को कुल्लू से कनेक्ट करता है, मंडी को कुल्लू से कनेक्ट करता है, ठीक है। पादरी अगेन क्या करता है? चंबा को पांगी से जोड़ता है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। इसका हमारे को नहीं है आइडिया, अगर तो हमारे को अगर इसका आइडिया है तो यही हम टिक करेंगे, ठीक है। अगर 50-50 भी लेना होगा तो जो हमें आता है थोड़ा सा पता है उसको उसके ऊपर ही जाएंगे हम, ठीक है। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो सूरजताल झील है हमारी वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है। कहां पर? लाहौल स्पीति में स्थित है। 2001 से लेकर 2011 के दशक में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? ठीक है, जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक कहां दर्ज की गई है? वो है हमारे उन्ना में। कहां पर है? उन्ना में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए ये भी करंट का सवाल है। ये उस वक्त जब थे तो हंसराज जी थे, लेकिन अभी आपको क्या बताना है? उपाध्यक्ष। क्या पूछा गया है? उपाध्यक्ष। तो आपने क्या करना है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम को नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये जो है आए दिनों न्यूज में आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो हमारी गवर्नमेंट है वो आए दिनों न्यूज में रहती है, तो उनसे जुड़े आपको कुछ जो तथ्य है वो पता होने चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे, और जो हमारे सीएम साहब है उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए गए हैं या उन्होंने लिए हैं। उसके अलावा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष है, ठीक है, जो सचिव है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट को अपनी नोटबुक में सबसे आगे लगा लीजिए और उनको बार बार देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद बारी आती है शिमला में दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिए अम्बेडकर चौक चौड़ा मैदान शिमला में। कहां पर? अम्बेडकर चौक चौड़ा मैदान शिमला। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना, यानी कि यूनियन टेरिटरी कब बना? देखिए ये 4 डेट्स दी गई हैं,
अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करें, हमारे को नहीं पता है, मान लीजिए हम भूल चुके हैं, तो देखिए 26 जनवरी 1950, तो ये डेट तो हमारे को बचपन से ही बताई जाती है, मतलब यानी कि 6 के बाद तो मोस्टली बताई जाती है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमने संविधान अपनाया था और हम क्या बन गए थे, गणतांत्रिक राज्य रिपब्लिक कंट्री बन चुके थे। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को, हम 15 अप्रैल को क्या मनाते हैं, हिमाचल दिवस मनाते हैं। ठीक है, हिमाचल का क्या आया था, हिमाचल अस्तित्व में आया था। 25 जनवरी 1971 को हमारे को क्या मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, यानी 1 नवंबर 1956 को हम क्या बने थे, यूनियन टेरिटरी बने थे। ठीक है, रमणीय गांव मनाला का सर्वमान्य शासक कौन है, तो जामलू है। मिंजर मेला चंबा जिले में मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण मेला है। मिंजर किसके लिए निरूपित किया गया है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखिए मिंजर मेला जो है, अभी हमने पढ़ा था कौन से जिले, पहले जिले का नाम पूछा था, ये पता लग गया हमारे को चंबा में। अब किसके लिए ये निरूपित है, तो ये पूछा गया है, तो ये मक्के के फूल के लिए। और ये कब मनाया जाता है, जो सावन का हमारा महीना आता है, सावन के महीने के दूसरे रविवार को, सावन के महीने के दूसरे रविवार को। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में मृगला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो वो है हमारे उदयपुर, यानी कि लाहौल एंड स्पीति में। दिवालसर में किस बौद्ध भिक्षु का जन्म हुआ, ये हमारे से पूछा गया है, तो वो थे हमारे पद्मसंभव जी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। दमदमा साहिब गुरुद्वारा दमदमा साहिब गुरुद्वारा किसी स्मृति में बनाया गया है, किसकी होना था यहाँ पर, किसकी स्मृति में बनाया गया है, तो ये बनाया गया है गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने और जो हमारे सीरीज थी उसमें और क्वेश्चन किए, हमने देखा जो हमारा कमीशन है उसने सारे के सारे एस्पेक्ट जो है HPGK के टच कर लिए हैं। अब उसने फेयर, फेस्टिवल, ड्रेसेस सब के ऊपर वो चला गया है, तो आपने देखा जो डाइवर्सिटी है वो कमीशन की सवाल पूछने की वो कितनी ज़्यादा है। तो इसी के तर्ज पे हम अपनी अगले लेक्चर में देखेंगे कि और कमीशन ने कैसे कैसे सवाल बदले। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।